हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा हीरो है वो है साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप भूल जाइए कि हमारे हीरो साइंस है। आप एक कहानी पे फोकस कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक कहानी है 200-300 साल पहले की। इस कहानी में एक बहुत ही पागल इंसान है, ऐसे समझदार इंसान भी बोल सकते हो। मान लेते हैं वो इंसान ये है वो इंसान। वो क्या हुआ कि एक बार शाम के समय था। मतलब इस कहानी का मुख्य किरदार यही है। इस इंसान का नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक बार शाम के समय था, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। किसके नीचे? पेड़ के। और वो पेड़ है ये पेड़ के नीचे, पेड़ के अगल बगल में बैठा था। तो ये मान लेते हैं पृथ्वी है और एक कुछ ऊंचाई पे ये लगा हुआ है और इधर ये बैठा हुआ है। इसको ऐसा समझ लीजिए है। तो इसके सामने क्या हुआ कि ये जो फल लगा हुआ है इस पेड़ पे नीचे गिरा। तो इसको हम समझदार कब बोलते हैं? जब ये नीचे गिरा तो ज़्यादा तौर के पेड़ को लेता और खा लेता। लेकिन इसको पागल इसलिए मान रहा है कि क्या मतलब पेड़ पर से एक फल गिरा तो ये सोचने लगा कि फल पेड़ पर से नीचे क्यों गिरा, बताइए। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये पागल हमेशा इतिहास रचता है। इतिहास रचने वाला हमेशा पागल नहीं होते हैं, समझदार नहीं। तो इन्होंने, ये जो इंसान था, ये सोचने लगा कि जो पेड़ नीचा क्यों गिरा, फल पेड़ पर से नीचे क्यों गिरा। ऐसा ही नहीं, और ये भी सोचने लगा कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे पृथ्वी की तरफ क्यों गिरती है। उसके बाद इस चीज़ पे स्टडी करने लगा। तो स्टडी करने के बाद यह निष्कर्ष निकला, जब स्टडी किया तो उसका जो परिणाम होता है जिसे आप निष्कर्ष बोलते हो, यह निकला ये पृथ्वी जो हमारा अर्थ या पृथ्वी सभी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ मास या द्रव्यमान है। मतलब ऐसे समझिए, ये अर्थ है, ये हाइट पे है कुछ, तो इसको अपने तरफ खींचती है। इसका प्रूफ ये भी है कि ये जो पेन रखे हैं इसको, इस पर अभी भी पृथ्वी फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए। इसका अगर हम इसको छोड़ दे पकड़ना तो देखिए नीचे गिरेगा। ये आप जानते हो, कोई भी वस्तु गिरेगा तो नीचे गिरेगा। तो इस सिद्धांत के बारे में इस इंसान ने पहली बार बताया कि जो नियम है कि अर्थ हमेशा कोई भी वस्तु जिसके पास अगर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है उसको अपने तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगा कर खींचती है, जिसका हम क्या बोलते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो इंसान ने पहली बार, इससे पहले कोई भी इंसान इसको मतलब नहीं ऑब्जर्व किया था। कोई वस्तु नीचे गिरती है तो हमको उससे क्या मतलब है, गिरता है तो गिरने दो। तो इन्होंने उस चीज़ पे देखा, उसको स्टडी किया, उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला। उस निष्कर्ष को मतलब जनता के सामने, पब्लिक के सामने रखा। तो पब्लिक जब उस चीज़ को पढ़ा तो कहा यार तो सच बात है। एक कहानी 200-300 साल पहले की है। तो इस सिद्धांत के कौन दिया? तो इंसान का नाम क्या है आप जानते भी होंगे कहीं, न्यूटन। और भी बहुत सारे सिद्धांत ऐसे ही। तो एक कहानी मतलब यहाँ पे खत्म होती है। तो एक कहानी में क्या था, एक इंसान था, 200-300 साल पहले की बात है। उस इंसान ने कुछ अपने सामने घटना घटित देखा, और घटना घटित देखा तो उसके पीछे का कारण ढूंढा, और उस कारण को प्रूव के सहित हम सबके सामने दिया, और हम सब उस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं तब से। तो तो कहानी एक है। ऐसे हज़ारों लाखों मतलब बहुत सारे कहानियों के समूह को जिस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं उसी का नाम है क्या? साइंस। तो मेरे ख्याल से आप साइंस का मतलब क्या होता है वो समझ गए होंगे। साइंस को अगर हम हिंदी में बात करें तो संस्कृत मतलब अगर हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है तो बी का मतलब होता है विशेष ज्ञान है। तो विशेष ज्ञान को ही साइंस कहते हैं, कोई विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इसका अगर इंग्लिश में बात करें तो साइंसिया वर्ड से लेटिन साइंसिया का लेटिन वर्ड है साइंसिया, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। मतलब साइंसिया का मतलब होता है टू जानना। और साइंस में हिंदी में मतलब संस्कृत में शाब्दिक अर्थ देखें तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्या होता है, इस जो आपको मैंने स्टडी सुना है, ऐसे बहुत सारे स्टूडियो का कॉम्बाइन है। उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं तो विज्ञान है। विज्ञान का परिभाषा अगर हम साधारण वर्ड में करें, बड़ी सिंपल वर्ड में, तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे टू नो रीजन बिहाइंड एवरी फेनोमेना। मतलब टू नो यानी कि जानना, रीजन मतलब कारण जानना किस चीज़ का, तो एवरी फेनोमेना मतलब जो भी घटना हमारे सामने घटित हो रही है तो उसका कारण जानना ही विज्ञान है। बस आप ये समझ गए कि विज्ञान क्या है। इसका परिभाषा वेरी सिंपल वर्ड में, और आप इसको महसूस भी कर चुके होंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फील करना किसी भी चीज़ को। इस चीज़ को आप फील भी कर चुके होंगे कि जो हमारे सामने घटित हो रही है तो उसके पीछे का अगर वजह हम जान लेते हैं तो वही साइंस है। तो ये तो हम जान गए साइंस है। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट मैं आपको बोलूँ कि आप इस वीडियो को क्यों देख पा रहे हो, तो उससे आपको पता चल सकता है कि इसका बेनिफिट क्या है। जो आपका मोबाइल है, जो इस समय आप यूज़ कर रहे हो, वो साइंस के बदौलत ही हो पाया है। और साइंस के बदौलत ही इलेक्ट्रिसिटी आ पाई है। साइंस के बदौलत ही इंसान पृथ्वी से दूसरे ग्रह जैसे चंद्रमा, मंगल आदि ग्रह पे जा सके। तो इस समय साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने डेली लाइफ से साइंस को हटा दें तो हम इस तरह समझिए कि जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो साइंस को कितने भागों में बांटा गया, इस चीज़ हम देखते हैं। तो साइंस को इसे बहुत सारे भागों में बांटा गया, लेकिन मेन जो होता है तो तीन ही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डीपली, बहुत ही अच्छा से। जैसे कि इस वीडियो में तब वो समझ में आ गया होगा साइंस होता क्या है, कि जो मैंने आपको कहानी बताया और इससे जो निष्कर्ष निकला कि टू नो रीजन बिहाइंड एवरी फेनोमेना साइंस है।
उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको डीपली अगले वीडियो में बनाएंगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब के बारे में, और बायोलॉजी के बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।